सो हेलो गाइस, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। जब भी हम वर्ड सुनते हैं कैपिटल मार्केट, तो हमारे मन में सीधे ख्याल आता है कि कैपिटल मार्केट होता क्या है, डिफरेंस क्या है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में, और ये जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है ये वर्क कैसे करते हैं इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समझना कैपिटल मार्केट को। जब भी टर्म कैपिटल मार्केट आएगा तो उसमें उसके सामने खड़ा होगा मनी मार्केट, जिसके डिफरेंस से हम समझ सकते हैं इजीली कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, या कैपिटल मार्केट के टर्म से हम समझ सकते हैं कि मनी मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले इनमें एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैपिटल मार्केट एक्चुअली में है क्या। तो अगर यहाँ पे स्लाइड में देखें तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अगर हम डेफिनेशन से भी स्टार्ट करें या डेफिनेशन को ना भी देखें और सिंपली समझना चाहें कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो हम जब भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो हम वहां पर कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरली एक साल से ज्यादा का जहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, एक साल से ज्यादा की जहां पे सिक्योरिटीज ली जाएंगी या बॉन्ड बनेंगे, जहां पे स्टॉक्स लिए जाएंगे, वो आपका कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा। और मनी मार्केट में जनरली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आएंगे। ओके, और ये क्या होगा, एक साल या उससे कम की चीजें होंगी। ओके, आजकल हम बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं कैपिटल मार्केट को समझने का, शार्क टैंक। हम देखते हैं शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं अपने आइडियाज को लेकर। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कैपिटल मार्केट को समझने का। दूसरा, आजकल हम टीवी में ऐड देखते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं, उसके बीच में म्यूचुअल फंड्स का ऐड आता है, सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी एक प्रकार का कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट की सबसे अगर कमी देखी जाए, यहीं पे अगर हम कमी भी डिफाइन कर लें, तो कमी ये है कि वहां पे आपको लिखा हुआ दिखता भी होगा कि देयर आर नो सिक्योरिटीज। ओके, तो वहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज्यादा होता है। और मनी मार्केट में सिक्योरिटी का उतना कंसर्न नहीं है जितना कंसर्न कैपिटल मार्केट के अंदर है। अगर हम बात भी करें कि कैपिटल मार्केट को देश के अंदर रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, तो स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। और मनी मार्केट को रेगुलेट करने की बात करें तो वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। अब जो मेजर कंसर्न हमारे सामने आता है कि जो हमारे देश में मनी मार्केट है वो किस टाइप का है और कैपिटल मार्केट किस टाइप का है। तो मनी मार्केट तो जनरली हम देखें तो हमारी आम दिनचर्या में जो मनी मार्केट चल रहा है, जैसे हम पैसों का लेन देन करते हैं यानी लिक्विडिटी का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारा मनी मार्केट के टाइप में आया। बैंक लोन दे रहा है दूसरे बैंक को, वो मनी मार्केट के टाइप में आया। हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रही हैं, तो वो भी आपका मनी मार्केट हुआ। लेकिन अब ये बात करते हैं हम कैपिटल मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहली बात है वर्किंग कैपिटल, देन इक्विटी कैपिटल, देन डेट कैपिटल। ओके, और इन तीनों ही एग्जांपल्स को हम सबसे बेहतरीन तरीके से उसी शार्क टैंक के माध्यम से समझ सकते हैं जो आजकल हम टीवियों में देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल तो सिंपली जनरली ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल में हम देखें तो करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है। अच्छा, ये तो हमने जनरली देखा। अगर हम प्राइवेट कंपनीज के तौर पर बात करें तो प्राइवेट कंपनीज का करंट एसेट क्या होगा, जो उसने गेन किया है, तो वो उसका करंट एसेट है। और करंट लायबिलिटीज क्या है, जो उसने किसी से डेट लिया है। ठीक, तो करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन मेजर कंसर्न ये आता है कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझे कि मान लो आपकी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी इनकम एक महीने के लिए नहीं आई और आपको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए किसी से उधार लेना पड़ा 5,000 रुपए। ओके, या 10,000 रुपए, सोचना है खाली। तो आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिया
तो जो 10,000 रुपए आपने किसी से उधार लिया है वो आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, आपके ऊपर लायबिलिटीज है, लेकिन जिससे आपने लिया है वो क्या है, उसके लिए वो चीज क्या है, वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, आय को जनरेट कर रहा है। वो उससे क्या मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसे ब्याज भी दोगे तो उसको क्या मिलेगा, उससे पैसा और मिलेगा। यानी आपने 10,000 रुपए लिए, मान लीजिए आपने किसी भी इंटरेस्ट रेट पे लिया और आपको अब 11,000 रुपए चुकाने हैं, तो उसके 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए का उसे फायदा हो रहा है, यानी 10,000 रुपए जो है उसके 1,000 रुपए बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके एसेट हुआ। पर वही जो 10,000 का अमाउंट या 5,000 का अमाउंट जितना भी आपने उससे लिया था, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आपको उसे 1 महीने के बाद चुकाना है। तो ये डिफरेंस होता है एसेट में और लायबिलिटी में। ऐसे ही कंपनी की बात करें तो कंपनी मान लीजिए किसी से, इन्वेस्टर से लोन ले रही है, तो वो लोन क्या है, उसके लिए लायबिलिटी है, और जो अपना क्रिएट करेगी वो एसेट है। ठीक, और जो कंपनी है जिसने उसे लोन दिया है, वो जो लोन का अमाउंट है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए यानी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, एसेट है। तो एक ही जो लोन का टाइप है वो किसी के लिए एसेट हो सकता है और किसी के लिए लायबिलिटी हो सकता है। ये था सिंपल से। ओके, तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल। सेकंड हम बात करते हैं, डेट कैपिटल की। ओके, डेट क्या होता है, हम देखते हैं, शार्क टैंक की ही एग्जांपल लेते हैं। शार्क टैंक में शार्क्स एक तो कंपनी में इक्विटी मांगते हैं और एक कंपनी को डेट देना चाहते हैं। डेट क्यों दिया जाता है, डेट दिया जाता है ताकि उनका पैसा ना डूबे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो इन्वेस्टर के पास गई और इन्वेस्टर के पास जाके उसने कहा कि भैया हमें तो चाहिए 1,000 करोड़ का अमाउंट। ठीक, 1,000 करोड़ का अमाउंट चाहिए। कंपनी ने कहा चलिए मैं देता हूं, लेकिन मैं 12% आपसे लूंगा। तो 12% जो है, 12% डेट पर इस इन्वेस्टर ने उस कंपनी को कितने रुपए दिए हैं, 10,000 रुपए, सॉरी 1,000 करोड़ अमाउंट दिया है। ठीक है, तो ये जो 1,000 करोड़ का अमाउंट है, ये अब डेट कैपिटल का पार्ट बन गया कि इतना 12% पर हमने डेट दे दिया, कितना, 1,000 करोड़ का। तो इस प्रकार से आपका डेट कैपिटल वर्क करता है। डेट कैपिटल जो मार्केट होता है, वहां पर डेट दिया जाता है एक सर्टेन रेट पर। ठीक, और वो सर्टेन रेट ईयर वाइज भी हो सकता है, और वो 5 सालों के लिए भी हो सकता है और 10 सालों के लिए भी हो सकता है। वो किसी भी हिसाब से हो सकता है, वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेट कितने टाइम के लिए देना चाहेगा। ठीक है, द थर्ड पार्ट इज इक्विटी शेयर्स। तीसरे हम बात करते हैं, शार्क टैंक का ही एग्जांपल दोबारा समझे। शार्क टैंक में हम बात करते हैं इक्विटी की। जब एंटरप्रेन्योर्स पिच कर रहे होते हैं तो शार्क्स बात करते हैं इक्विटी लेने की। 10% इक्विटी, 5% इक्विटी ऑफ द कंपनी, 1% इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी है क्या? अब अगर हम इक्विटी को सिंपली समझें तो जैसे एक कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी या किसी इन्वेस्टर से 1,000 करोड़ का लोन लिया है। ओके, 1,000 करोड़ का जब लोन लिया है, तब वो लोन उसके लिए क्या है, अब आप समझिएगा, वो लोन उसके लिए लायबिलिटी है। ओके, अब जब उसने वो लोन चुका दिया, अब वो क्या कर रही होगी कंपनी, अब वो गेन कर रही होगी। ठीक, अब वो गेन कर रही होगी, धीरे धीरे पैसा बना रही होगी, और धीरे धीरे पैसा बना के अब वो प्रॉफिट में जा रही होगी। जब कंपनी प्रॉफिट में जाने लगे और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो इन्वेस्टर्स है शेयर्स के रूप में यानी परसेंटेज के रूप में ले, तो हम उसे कहते हैं इक्विटी शेयर। ओके, तो इक्विटी शेयर क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उसका कुछ परसेंट इन्वेस्टर ले लेगा, तो वो वहां पे इक्विटी शेयर्स की बात आ जाती है। हम बात करते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं 51% अगर किसी के पास इक्विटी किसी कंपनी की है, तो एक प्रकार से वो उस कंपनी का मालिक है। अगर 51% जो इक्विटी है वो डाइल्यूट कर दी जाए किसी कंपनी की, तो वो दूसरी कंपनी पे क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। तो हम ऐसे इक्विटी शेयर्स वर्क करता है। ठीक, तो हमने तीन चीजें देखी। हमने सबसे पहले देखा, अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल देखा, देन उसके बाद हमने डेट कैपिटल देखा, उसके बाद हमने इक्विटी कैपिटल देखा। तो ये तीन चीजें हो गई। वर्किंग कैपिटल काम करता था लायबिलिटी और एसेट के डिफरेंस पे,
सेकंड डेट कैपिटल काम करता था सर्टेन रेट पे जो डेट दिया जाता है उस पर, इक्विटी काम करती है प्रॉफिट के परसेंटेज पर। तो तीन चीजें यहाँ पे हमने समझ ली। जो अगली बात है, हमें कैपिटल मार्केट की जरूरत क्यों है। अब अगर हम देखते हैं, अब इसको हम मनी मार्केट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम मनी मार्केट यानी मनी मार्केट से पैसा उठाने जाएं, तो हम पैसा उठाएंगे किसी एक ईयर के लिए। हो सकता है एक ईयर में वो कंपनी उतनी ग्रो ना हो और एक ईयर में उसे उस कंपनी का लोन भी चुकाना है, जो उसने लोन लिया था सर्टेन लोन, और उसकी अब इतनी इनकम हुई नहीं है। तो उस टाइम पे कैपिटल मार्केट का यूज आता है कि किसी कंपनी को ग्रो करना है बट उसे टाइम चाहिए ज्यादा। ठीक, तो अगर हम देखें तो इट अलाउज ट्रेडर्स टू बाय एंड सेल स्टॉक्स एंड बॉन्ड एंड इनेबल बिजनेसेस टू रेज फाइनेंशियल कैपिटल टू ग्रो। यानी इसकी जरूरत है बिजनेसमैन को फाइनेंशियल कैपिटल को ग्रो करने के लिए खुद के। एंड the businesses also reduce risk and expenses in acquiring financial capital because they have reliable markets where they can obtain funds. और कैपिटल मार्केट की जरूरत क्यों है? कैपिटल मार्केट की जरूरत इसलिए है ताकि वो रिलायबल फंड जुटा पाए मार्केट के अंदर से और खुद को ग्रो कर पाए, और ग्रो करने की टाइमिंग उस पे हावी ना हो। मतलब अगर हम बात करते हैं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट के अंदर उसे एक साल में उस बैच को चुकाना है। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर बात ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बनते हैं। जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनेंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा खुद को ग्रो करने का। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। अगर हम कैपिटल मार्केट के कुछ और इंपॉर्टेंस देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फॉरेन कैपिटल जनरेट कर सकता है। फॉरेन कैपिटल कैसे जनरेट करेगा? फॉरेन कैपिटल जनरेट करेगा जैसे दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं अलग कंट्रीज के, वो हमारे देश में कैपिटल मार्केट में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे हमारा क्या बढ़ेगा? फॉरेन कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, और फॉरेन कैपिटल बढ़ेगा तो हमारे पास जो हम बात करते हैं आयात निर्यात करने की, तो उसकी हमारे पास कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंस हैं कैपिटल मार्केट के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, तो इसको तो हम जो हमारे टीवी पे ब्रेक आता है म्यूचुअल फंड्स का, उससे ही समझ सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड का जब ब्रेक आ रहा होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये सभी जो चीजें हैं वो जोखिम से परे हैं। ठीक है, जोखिम है इनमें, इसे करने में जोखिम है, और सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, ये सब आप देखते होंगे लिखा हुआ होता है टीवी में। तो इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जोखिम का मतलब रिस्क, रिस्क जितना ज्यादा उतना ज्यादा पैसा फंसने के चांसेस, लेकिन रिस्क जितना ज्यादा पैसा बढ़ने के चांसेस भी उतना ज्यादा, दोनों चीजें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंसान, अगर जिसकी आमदनी 10,000 रुपए है, वो अपना पैसा कैपिटल मार्केट में लगाना चाहेगा या मनी मार्केट में लगाना चाहेगा? वो तो ऐसी जगह चाहेगा जहां उसे सुरक्षा की गारंटी है। जान है तो जहान है वाली जो कहावत है वो यहाँ पे सही बैठती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे मनी सुरक्षित नहीं है तो हमें उसका डर बना रहेगा, भय बना रहेगा। तो कैपिटल मार्केट जो है उस भय को बनाए ही रखता है। कैपिटल मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिस्क बहुत ज्यादा होना इसके डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा कारण है। ओके, और अब जो सेकंड बात है वो है लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो डाइवर्सिटी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, वो भी उतनी ज्यादा नहीं है। और जो सेकेंडरी मार्केट है हमारी, उसमें हमें पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है। प्राइमरी और टर्शरी मार्केट में तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी टर्शरी मार्केट में तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आईटी सेक्टर में हम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, उसमें हम उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है कैपिटल मार्केट का। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। दोनों चीजें तो हमने पहले ही देख ली थी कि मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी मार्केट में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी चीजें होंगी, बैंकों को लोन देना है, सरकार को लोन देना है, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है, लिक्विडिटी को मार्केट से
खींचना है तो ये सारे काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा, यानी मनी मार्केट को रेगुलेट करेगा आरबीआई। सेकंड आता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। सेबी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वो एस्टेब्लिश हुई थी अंडर सेबी एक्ट 1992। इट इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ stock exchange in India. Okay, and the SEBI's primary function include protecting investors' interests and promoting the regulation the Indian security market. तो ये सारे काम हैं सेबी के कि वो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिफाइन करता है, ठीक, और रेगुलेट करता है। अगर देखिए जैसे मान लीजिए अभी शार्क टैंक में ही अगर मान लीजिए किसी ने भी लेंसकार्ट के जो फाउंडर है उन्होंने किसी को 1000 करोड़ रुपए दिया और 1000 करोड़ रुपए देने के बाद वो कंपनी देश छोड़कर भाग गई। सो वो जो 1000 करोड़ का जो अमाउंट है वो सुरक्षित किसके पास है? वो सुरक्षित अंडर है किसके? सेबी के। अगर वो सेबी के अंडर सुरक्षित है तो उससे उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि रेगुलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। अब आते हैं व्हाट आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये तो हमने पहले भी देख लिया था कि जब हमने कैपिटल मार्केट के टाइप देखे, जब हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे, जब हम डेट कैपिटल की बात कर रहे थे, जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे, इक्विटी कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे, तो उसी से हमने इंस्ट्रूमेंट भी देख लिए थे कि एक तो डेट हो सकता है, एक इक्विटी हो सकता है, एक शेयर्स हो सकते हैं। तो डेट हम समझ चुके थे कि डेट क्या होता है, ओके। इक्विटी क्या होता है? इक्विटीज क्या होती हैं कि प्रॉफिट के परसेंटेज को इक्विटी कहेंगे। और प्रेफरेंशियल शेयर क्या हो सकता है कि किसी कंपनी के इतने परसेंट शेयर इसके पास हैं, तो ये शेयर्स का मतलब हुआ। नाउ द second thing is two components of the capital market. There are two types of capital market. जो components हैं वो है primary और second is secondary. It is a type of the new securities are issued and sold. So प्राइमरी मार्केट जो है इट इज अ प्लेस वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड। जहां पर नई सिक्योरिटीज आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मार्केट कहेंगे। और जो सेकेंडरी मार्केट होंगी वहां पर जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है उनका ट्रेड होगा किसके बीच में? इन्वेस्टर्स के बीच में। तो हम मेनली सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं कि इंडिया पिछड़ रहा है, ठीक है। उस सेकेंडरी मार्केट में हमें वर्क करने की जरूरत है। द मोस्ट कॉमन कैपिटल मार्केट आर द स्टॉक मार्केट एंड द बॉन्ड मार्केट। स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट जो है हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कैपिटल मार्केट्स हैं, ओके। सो ये सब था हमारे आज के इस डिस्कशन में। और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया की बात करें तो प्राइमरी मार्केट्स इन इंडिया, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि किस किस प्रकार से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट वर्क करता है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, और किस प्रकार से ये रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडियन कैपिटल मार्केट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण। और हमारा जो इंडिया है कैपिटल मार्केट में 10th से 3rd पोजीशन पे आ चुका है। तो ये ग्रोथ किस प्रकार से रही है और ये ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के मार्केट को इनहेंस करने के लिए, इस चीज को हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।